दोस्तों वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में हमने 22 वाला किया था। इस वीडियो में हम करेंगे 23 वाला क्वेश्चन। और 23 क्वेश्चन है tan 4x को प्रूव करना है इक्वल 4 tan x ब्रैकेट में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन में कितना है 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x। ठीक है, ये प्रूफ करना है हमें। एक बार दोबारा देख लीजिए। 10⁴x इज इक्वल्स टू 4 10x इंटू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 टेन स्क्वायर एक्स प्लस 10⁴x। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। अब इसको कैसे प्रूव किया जाएगा? तो इसको प्रूव करना बहुत ही सिंपल है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। बट इसमें एक ही हिंट है इसको सॉल्व करने का कि एक ही फॉर्मूला हमें 2 बार लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसको करते हैं। ठीक है, तो हम लेफ्ट साइड से ही करेंगे इसको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड से ही करेंगे। तो हम क्या करते हैं, एक चीज़ बताइए मुझे। 10⁴x तो 10⁴x के बराबर ही होगा ना, दोनों इक्वली होंगे। तो हम क्या कर देते हैं, 10⁴x को क्या लिख देते हैं, 10⁴x प्लस 2x। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया। 10⁴x के बराबर होता है। नेक्स्ट लाइन में हमने क्या कर दिया, जो ये 4x था, 10 का एंगल था, उसको 2x प्लस 2x 2x प्लस 2x 4x के बराबर आ जाएगा। ठीक है, क्यों किया, क्योंकि ताकि जो ये 4 है पहले 2 में डिवाइड हो जाएगा, इसके बाद अगर हम दोबारा इसमें फॉर्मूला गए तो वो x में आ जाएगा, ताकि हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो जाए। ठीक है, अब ज़्यादा सोचना नहीं है, इसको हम ऐसे रहने देंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में 10a+b का फॉर्मूला लगा देंगे। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं 10a+10b का, सॉरी 10a+b का फॉर्मूला क्या होता है, 10a+b का फॉर्मूला लगा रहे हैं ना हम यहाँ पर। तो इसका फॉर्मूला होता है इज इक्वल्स टू 10a+10b अपॉन में 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये बहुत सरल फार्मूला है। ये फार्मूला यहाँ पर इम्प्लाई कर देंगे हम। ठीक है, ये वाली चीज़ को हम यहाँ पर इम्प्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इस साइड तो ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर देखिए 10a+b, तो क्या हो जाएगा इसकी जगह में 10a 10x प्लस 10b 10x अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस 10x इंटू 10x। ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार का इतना बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो हमने 10⁴x को 2x करके यहाँ पर 10a+b का फॉर्मूला तो लगा दिया, बट जो हमें प्रूव करना है उसका तो यहाँ पर एंगल सिर्फ x है, 2x भी नहीं है। 4x को हमने 2x प्लस 2x कर दिया। अब अगर हमने 4x को 2x प्लस 2x किया तो यहाँ पर सिर्फ x एंगल है। तो दोबारा से हम क्या करेंगे, 2x को क्या कर देंगे, x प्लस x करेंगे। समझ में आ गई, 2 बार तोड़ना है। पहले 10x को 2x प्लस 2x किया, अब 2x को भी हम क्या करेंगे 10x प्लस x। समझ में आ रही बात? देखिए यहाँ पर हिंट दे देता हूँ मैं। जो ये 10 हमारा 2x बना है ना, देखिए 10⁴x को तो हमने 2x प्लस 2x किया यहाँ पर। ठीक है, ये वाली बात समझ में आ गई आपको। अब दोबारा से जो ये वाला 2x है 10 2x, इसको हम क्या लिखेंगे, बाहर से 10 रहने देंगे और एंगल को क्या कर देंगे x प्लस x 2x ही तो बन जाएगा वो। ठीक है, तो अब करते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए हम इज इक्वल टू, देखिए 10⁴x है ना, इज इक्वल टू यहाँ पर देखिए 10 2x है, इसको हम क्या तोड़ देते हैं 10x प्लस x। ठीक है, x प्लस x करके 2x ही तो हो गया ना, इसको तोड़ दिया, प्लस इसको भी तोड़ देंगे 10x 2x को x प्लस x। अब ये कर क्यों रहे हम, अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है,
अपॉन में 1 - 10x+x, इसको भी तोड़ देंगे और इसको इंटू 10x प्लस x, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो ये 2x वाले थे उनको भी x प्लस x तोड़ दिया। तो फिर से हमारा, अब देखिए ये हमने 2x को x प्लस x में तोड़ा, तो अब फिर से ये फॉर्मूला 10a प्लस b का तो बन गया। a की जगह भी x, b की जगह भी x, तो यही फॉर्मूला 10a प्लस b का फॉर्मूला दोबारा से यहाँ पर भी लग जाएगा। किसमें? 10a प्लस 10b का फॉर्मूला। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? एक ही फॉर्मूला दो दो बार लगाना है। जब 4x को 2x प्लस 2x, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगा था। अब हमने 2x को भी 10x प्लस x लिखा, तो 10a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पर भी लगेगा। यहाँ पर, यहाँ पर, जहाँ पर भी 10 है सब जगह 10a प्लस b का फॉर्मूला दोबारा हमें लगाना है। ठीक है, तो देखिए इसको थोड़ा ध्यान से ध्यान दीजिएगा। वैसे तो बहुत ईजी है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए, इसलिए इसमें थोड़ा सा अपना अटेंशन दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं थोड़ा सा और, अब यहाँ पर 10a प्लस b में ये फॉर्मूला इम्प्लाई करते हैं। ठीक है, दोबारा में तो क्या हो जाएगा, 10 4x को तो ऐसे रख देंगे इज इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा 10a प्लस 10b का फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा 10a मतलब 10x प्लस 10b मतलब 10x अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - 10a 10b 1 - 10x इंटू 10x। ठीक है, ये एक टर्म हो गया, प्लस 10a प्लस बी सेम है, 10a प्लस बी, तो यही फॉर्मूला लगाएगा 10a मतलब x प्लस 10b, b माने x। ठीक है, a b दोनों एक ही है। ठीक है, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 - 10x इंटू 10x। ठीक है, ये फॉर्मूला 10x हो गया। अब ये है बड़ा वाला हमारा अपॉन, इसके नीचे देखिए 1 माइनस, इसको यहाँ पर भी हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 10x, ये इसमें ब्रैकेट यूज़ कर लीजिएगा क्योंकि फिर समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या हो रहा होगा करके। ठीक है, ऊपर तो दो ही टर्म है ना, तो उतने कन्फ्यूजन नहीं है, लेकिन नीचे और भी टर्म है, तो थोड़ा सा ब्रैकेट यूज़ कर लीजिएगा। 10a प्लस 10b 1 - 10x। ठीक है, इंटू में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर भी इम्प्लाई करो, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, यहाँ पर कर दिया, अब यहाँ पर लास्ट क्या हो जाएगा, सेम आएगा 10a प्लस b 10x प्लस x, क्या हो जाएगा ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं 10x प्लस 10x अपॉन में 1 - 10x इंटू 10x, क्योंकि a की जगह भी 10x था, x था, और b की जगह में x था। यही फॉर्मूला लगा रखा है हमने, यहाँ भी लगाया था, अब यहाँ भी लगा दिया हर टर्म में। ठीक है, इतना देख लिया आपने, बस फॉर्मूला लगा दिया। अब हमें सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, इक्वल यहाँ पर होगा। ठीक है, अब खाली सिंप्लीफाई करना है हमें, तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, तो 10 4x की जगह 10 4x इज इक्वल टू, पहले हम क्या करते थे, बड़ा a अपॉन लिख लेते हैं। देखिए ऊपर देखिए क्या है 10x प्लस 10x, देखिए एक फ्रैक्शन ये है, एक फ्रैक्शन ये है, दोनों का अपॉन में देखिए सेम चीज़ है। तो जैसे हम 1/2 प्लस 1/2 करते हैं, तो अगर कॉमन अपॉन है तो ये अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा, ऊपर वाला जुड़ जाता है न्यूमरेटर, और एलसीएम क्या आ जाता है कॉमन में जो है। तो यहाँ देखिए 1 - 10x इंटू 10x, इसके अपॉन में भी एक फ्रैक्शन है, प्लस ये भी एक फ्रैक्शन है, तो 1 - 10x इंटू 10x है, ये भी सेम है दोनों। तो क्या होगा, कॉमन एलसीएम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 1 - 10x इंटू 10x। ठीक है, ये कॉमन एलसीएम आ जाएगा, और ऊपर क्या होगा, सिंपली ऐड हो जाएंगे ये और ये। तो ये देखिए 10x प्लस 10x कितना होगा, 2 10x प्लस 10x कितना हो जाएगा 2 10x। ठीक है, 10x प्लस 10x 2 10x, और ये वाला 10x प्लस 10x 2 10x। ठीक है, नीचे क्या होगा, नीचे देखिए पहले ये 1 है और ये एक फ्रैक्शन है,
और ये एक फ्रैक्शन है, तो पहले ये दोनों आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। फिर हम इनका एलसीएम ले लेंगे, तो 1 माइनस ऊपर का मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 10x प्लस 10x, पहले इसको थोड़ा सॉल्व भी कर लेते हैं। 2 10x, ये एक ब्रैकेट में ऊपर का भी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद दूसरे में क्या होगा 2 10x, ठीक है। ये न्यूमरेटर सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर भी सेम है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये जो 10x है इंटू 10x है, 10 स्क्वायर एक्स कर दिया, ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यही सेम चीज़ 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये हो गया। देखिए इतना हमने सॉल्व कर लिया है। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हम इसको करेंगे, ठीक है। जो हमें सॉल्व होते हुए दिखेगा उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये हमारा बड़ा वाला बट्टा था, ठीक है। इसके ऊपर एक फ्रैक्शन है और नीचे दूसरा फ्रैक्शन। तो 2 10x प्लस 2 10x कितना हो जाएगा, 2 10x ये हैं, 2 10x और ऐड कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा 4 10x हो जाएगा, ठीक है। और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 माइनस 10x इंटू 10x क्या होगा 10 स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये ऊपर का न्यूमरेटर हमारा सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर का देखिए, डिनोमिनेटर का क्या होगा 1 माइनस 2 इंटू 2 4, 10 इंटू 10 10 स्क्वायर एक्स, और अपॉन में देखिए ये सेम चीज़ें दो बार इंटू हो रही है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी देखिए थोड़ा और सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 10x अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एलसीएम कितना आ जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। और ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, ये देखिए अगर हम इसको एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, तो देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 से ये पूरे बार चले जाएगा, तो ये इंटू ये करके ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लेकिन जब इससे करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, तो ओनली 1 इंटू दिस करेंगे तो 4 10 स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ठीक है। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 माइनस 1/2 है, तो 2 1 जा 2 माइनस 1, ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगता है। बाकी फ्रैक्शन सॉल्व जैसे होता है वो हमने वैसे ही करेंगे इसको, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, तो देखिए 4 10 एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें। अब नीचे देखिए क्या चेंज हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 10 की पावर 2 तो पहले ही है, और स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। माइनस का कितना हो जाएगा 4 10 स्क्वायर एक्स, ये पीछे से था, ठीक है। इतना हमने ए माइनस बी का फॉर्मूला खोल दिया है, और ये -4x था, ठीक है। और अपॉन में क्या है, इसके होल अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा सॉरी, तो क्या हो जाएगा ये 4 10 एक्स अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, और ये फ्रैक्शन क्या, ये अगर हम डिवाइड देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, ठीक है, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं इंटू 1 माइनस, ये आता है ना आपको, जैसे ये ऊपर फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एक साथ हो जाता है और इन दोनों का एक साथ, तो 4 10 एक्स अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर
इंटू क्या हो जाएगा 1 - 10² x का होल पावर 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 + 10 की पावर 4, तो यही रहा 1 + 10 की पावर 4x, तो यही रहा। ये -2 10²x -4 10², टोटल कितना बन जाएगा, -2 पहले से था 4 हो गया, तो माइनस का टोटल 6 हो जाएगा ना, 6 10² 4x, सॉरी x 6 10² x हो गया, क्योंकि 4 10² x पहले से था, इसमें माइनस का और जोड़ेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा टोटल। ठीक है, अब देखिए ये दोनों टर्म इनटू में है और सेम है, लेकिन इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, एक पावर से एक पावर कट जाएगी। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, कितना बच जाएगा 10 4 10x, ये तो कट गया पूरा, यहाँ पर एक पावर बच जाएगी, इनटू कितना हो जाएगा 1 - 10²x, ये बच जाएगा, और अपॉन में कितना हो जाएगा 1 + 10 की पावर 4x -6 10²x। ठीक है, तो ये किस और लेफ्ट हैंड में था 10 4x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा फाइनल। अब देखते हैं कि हमें प्रूफ कितना करना था। तो प्रूफ में भी प्रूफ में देखते हैं हम क्या प्रूफ करना था। तो देखिए प्रूफ में है हमें, ये देखिए 10 4x = 4 10x × 1 - 10²x, और अपॉन में है 1 - 6 10²x × 10 4x 10 की पावर 4x। तो देखिए, तो हमने जो सॉल्व किया है उसमें 4 10x आ गया, 1 - 10²x, ये भी सही है। बाकी ये थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है। ठीक है, आंसर की मैच करने के लिए तो हम भी क्या कर देते हैं इसको, अगर आंसर की मैच करना है तो हम क्या लिख सकते हैं 10 4x = क्या लिख देंगे 4 10x 1 - 10²x, ये न्यूमरेटर है, ये सेम ही है। बाकी उसने क्या किया है आंसर की में, सॉरी मतलब प्रूफ में, ये आगे पीछे लिख लिया और इसको आगे। तो आप इतना तो समझते होंगे कि 1 + 2 लिखें या 2 + 1 लिखें, बात एक ही है, तो इसको आगे पीछे कर देते हैं। ठीक है, मैच होने के लिए एग्जैक्टली। तो 1 - 6 10²x आगे लिख दिया, और प्लस का 10⁴ x। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था हमें। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं फाइनली, लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 था, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो गया क्योंकि हमें डबल फार्मूला लगाना है इसमें। ठीक है, एक नहीं 2 बार इस फार्मूले को लगाना था। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया हो, और अगर समझ में आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करते चलें वीडियो को। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।